गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? अपनी क्लास पे पहुंचते हैं। तो हम बात कर रहे थे, हमने ये डिसाइड किया था कि 3 दिन केमिस्ट्री चलाएंगे और 3 दिन फिजिक्स चलाएंगे। ठीक है, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को हमारी क्या चलनी थी? केमिस्ट्री चलनी थी। अभी पिछले 2 दिन जब हम केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं तो हमने अध्याय अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट नाम के चैप्टर को क्या किया था? कवर कर लिया था, खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अभी नया चैप्टर, तीसरा चैप्टर है और उस नए चैप्टर का नाम है अपने यहाँ पे, क्या नाम है बेटा जी? तो आप कहेंगे सर जी धातु, अधातु तथा उपधातु। क्या है? धातु, अधातु तथा उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल नाम का अध्याय के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। कौन से चैप्टर के बारे में बात करेंगे जी? धातु, अधातु तथा उपधातु के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, जब धातु, अधातु और उपधातु के बारे में बात हम करने वाले हैं तो हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे सर जी, क्या बात कर रहे होंगे? हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। क्या के बारे में? धातु, अधातु और उपधातु के बारे में, यानी कि मेटल, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल, एंड सब मेटल। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आपने कहा बिल्कुल समझ में आ रही है। क्या कहा आप लोगों ने? बिल्कुल समझ में आ रही है। कौन सा है जी चैप्टर अपने पास? चैप्टर कौन सा है अपने पास? चैप्टर है सर जी तीसरा। कौन सा है? तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है जी मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल। ठीक है, कहीं कहीं पे दिख जाएगा आपको धातु, अधातु तथा धातु कर्म, यानी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, ये भी चैप्टर का नाम दिखाई देता है। तो बात एक ही है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम बात करेंगे किस अध्याय में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं धातु क्या होते हैं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं। अब गुणधर्मों को हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक तो फिजिकल और एक केमिकल, एक तो भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक गुणधर्म। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं अधातुओं के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूंगा तो नॉन मेटल्स होते क्या हैं, उनके क्या भौतिक गुण होते हैं, क्या रासायनिक गुण होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं उपधातुओं के बारे में। काय के बारे में बेटा जी? उपधातुओं के बारे में। क्या होते हैं उपधातु, किस प्रकार के उनके गुणधर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे बेटा कि धातुओं को किस प्रकार से निष्कासित किया जा सकता है, निकाला जाता है, निष्कर्षण उसका किस प्रकार से किया जाता है, शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से मिश्र धातुएं बनाई जाती है। इन चीजों के बारे में हम लोग बात इस अध्याय में करने वाले। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो अपना अध्याय शुरू करते हैं और उस अध्याय में पहली जो हेडिंग होगी अपने पास, कौन सी बेटा जी? पहली जो हेडिंग होने वाली है उस पहली ही हेडिंग का नाम होगा कौन? धातु। क्या होगा बेटा जी? धातु। और धातु को हम क्या बोलते हैं? आपने कहा सर इसको मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेटल बोलते हैं। क्या बोल देंगे जी इसको? आपने कहा सर जी इसको हम मेटल बोल देंगे। क्या? मेटल। चलिए मेटल के बारे में आज हम बात करने वाले। देखिए मेटल की अगर मैं बात करूं
तो मेटल होते क्या है, धातु होती क्या है? तो मैं कहूंगा वे पदार्थ या वे तत्व जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कैसी प्रवृत्ति रखते हैं बेटा जी? जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा? धातु कहलाते हैं। तो मैं यहां से कहूंगा, मैं यहां से क्या कह दूंगा बेटा? मैं कह दूंगा वे तत्व क्या कर रहा है? वे तत्व जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो क्या करते हैं बेटा जी? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा जी? धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। हाँ जी बच्चा, तो हम क्या बात कर रहे थे? वे तत्व जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जी, क्या कह रहा हूं? मैं धातुओं के बारे में बात कर रहा हूं। काय के बारे में बात कर रहा हूं? धातुओं के बारे में। तो क्या हो जाएगा सर जी? लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा क्या है? धातु है। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी लोहे का आईयूपीएसी नाम होता है फेरम या फिर फेरस। क्या होता है? फेरम या फिर इसी को क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए और मैं बात करूं तो मैं कहूंगा सोना। अरे सोने वाला सोना नहीं है, गहने जिसके बनाए जाते हैं उस सोने की बात कर रहा हूं। और उस सोने का आपसे कोई पूछे आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है बेटा जी औरम। क्या होता है? औरम होता है। और इसका प्रतीक होता है एयू। जैसे मैं अगर बात करूं काई की? चांदी। मैं काई की बात करूं बेटा? चांदी का प्रतीक होता है एजी और इसका रासायनिक नाम होता है अर्जेंटम। क्या होता है? अर्जेंटम। ये सब के सब काय में आते हैं बेटा। जैसे और मैं बात कर लूं, मैं कह दूं सोडियम भी क्या है अपने पास? धातु है। सोडियम का आईयूपीएसी नाम होता है बेटा जी नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। इसीलिए इसका प्रतीक क्या होता है? Na होता है। प्रतीक क्या होता है बेटा जी? Na होता है। ETC। ये सब की सब क्या है? धातु। जैसे मैं कहूं सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, है ना, बेरिलियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया आपका, कैल्शियम हो गया, है ना, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया। ये सबके सब क्या में आते हैं? ये सबके सब धातुएं हैं। ये सबके सब क्या है बेटा जी? धातु। अब पूछेगा कि धातुओं को पहचानेंगे कैसे? क्या पहचान है धातुओं की? तो पहचान के लिए हमें क्या पता होने चाहिए? पहचान के लिए सर जी हमें धातुओं के भौतिक गुणधर्म पता होने। क्या पता होने चाहिए? भौतिक
गुण धर्म पता होनी चाहिए। तो मैं यहां से लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा बच्चा, मैं लिखूंगा धातुओं के भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मैं काय की बात कर रहा हूं जी, मैं बात कर रहा हूं धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। काय के बारे में बात कर रहा हूं, धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो क्या होते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म? आप कहेंगे सर जी धातुओं के भौतिक गुणधर्मों की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से कहूंगा कि धातुएं निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म, निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। धातुएं क्या करती हैं बच्चा? निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। कौन कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं? तो आप कहेंगे सर जी सबसे पहला गुणधर्म ये धनायन कैसा आयन? धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं क्या करती हैं बेटा जी? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा जी अपने पास में, और हो जाएगा सर जी अपने पास दूसरा पॉइंट अगर मैं कहूं तो दूसरा पॉइंट मैं कह सकता हूं कि ये क्या करती हैं? ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कैसी अवस्था में पाई जाती है बेटा? ठोस अवस्था में। परंतु मैंने कहा परंतु, बट, लेकिन, किंतु पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कैसी अवस्था में पाई जाएगी? द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कैसी पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? पारा एकमात्र ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जो कैसी बेटा जी? द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है बेटा? द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन? तो आपने कहा सर जी पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कैसी अवस्था में पाई जाती है? जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है पारा? तो आपने कहा द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं तो तीसरे पॉइंट को मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं तीसरे पॉइंट पे? तो आपने कहा सर तीसरे पॉइंट पे आप कह सकते हो ये विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। मैं कहूंगा ये विद्युत तथा
तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। आ रही बात समझ में? विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कभी कि ऐसी कौन सी धातु है, भाई धातुएं सभी विद्युत की सुचालक होती हैं, परंतु ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे बेहतरीन सुचालक है विद्युत की? विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे कि सर जी विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु होती है चांदी यानी कि अर्जेंटम। कौन सी? चांदी यानी कि अर्जेंटम जो होती है वो विद्युत की क्या होती है? सबसे अच्छी सुचालक होती है। सबसे अच्छी क्या होती है? सुचालक होती है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं क्या कह सकता हूं बेटा जी यहाँ पे? मैं कह सकता हूं यहाँ पे आप लोगों से कि मैं कहूंगा बेटा चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु है, चालक धातु है। चांदी क्या है बेटा? विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु है। ठीक है जी, तो हम बात नहीं कर रहे थे, चांदी के बारे में बात कर रहे थे कि आपसे कोई पूछे कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे कौन सी होती है सर जी? तो आप कहेंगे चांदी यानी कि अर्जेंटम। चांदी यानी कि अर्जेंटम और इसका प्रतीक होता है एजी। प्रतीक क्या होता है बेटा जी? तो आप कहेंगे एजी होता है। चलिए एजी ओजी लोजी सुनोजी, अगले पे बात हम कर लेते हैं जी। अगली अगर मैं बात करूं तो अगले गुणधर्म की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होती हैं? ये अगर इनको पीटा जाए, अगर धातुओं को पीटा जाता है तो ये टूटकर बिखरती नहीं है, फैलती हैं। क्या होती हैं? फैलती हैं। जैसे लोहे की चादर आपने देखी है, क्या देखिए? लोहे की चादर आपने देखी है, पीटने पे फैलती है कि नहीं? भाई पीट गई तो उसको बनाया गया होगा। तो ये क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं, आघात करने से बढ़ती हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? आघात वर्धनीय होती हैं। तो मैं कहूंगा ये आघात वर्धनीय वर्धनीय होती हैं। कैसी होती है बेटा जी? आघात वर्धनीय होती हैं। आघात करने पर ये क्या होती हैं? बढ़ती हैं, फैलती हैं। अगली मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं आप लोगों से कहूंगा सर जी धातुएं जो होती हैं वे कैसी होती हैं? वे तन्य होती हैं। अगला पॉइंट अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं तन्य होती हैं, मतलब अगर इन्हें पीटा जाए तो ये तनती भी हैं। और आपने देखा होगा थोड़े से सोने से आभूषण बनाए जाते हैं, जैसे कान का कुंडल अगर बनाया जाएगा तो थोड़ा सा सोना लिया जाएगा, उसको पीट के तभी तो उसको ताना जाता है कि नहीं? तो मैं यहां से अगर कहूंगा, मैं क्या कह दूंगा बेटा जी आप लोगों से? मैं यहाँ पे आप लोगों से कह दूंगा कि धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं तन्य होती हैं। अगला क्या हो जाएगा इसका? मैं कहूंगा ये
तन्य होती हैं, तन्य होती हैं। कैसी होती हैं बच्चा? तन्य होती हैं। ये कैसी होती हैं? तन्य होती हैं, तानी जा सकती हैं। इन्हें अगर पीटा जाएगा तो ये तनकर तार बन जाती हैं, तार के रूप में आगे बढ़ती हैं। आगे अगर मैं बात करूं बेटा तो मैं कहूंगा कि धातुएं कैसी होती हैं? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आपसे कोई कहे कि कोई ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं होगी, तो आप कहेंगे पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसे अगर कहें ये विद्युत तथा उष्मा की कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है, तो आप कहेंगे चांदी होती है। आपसे कोई कहे, आपसे क्या कहे कोई, हाँ जी बेटा जी, हम काय की बात कर रहे थे? हम धातुओं के भौतिक गुणधर्मों की बात कर रहे थे कि ये कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय भी होती हैं, पीटने पर क्या होती हैं? फैलती हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो ये कैसी होती हैं? तन्य भी होती हैं। कैसी होती हैं बेटा जी? तन्य होती हैं। आगे अगर मैं कहूं धातुओं के भौतिक गुणधर्मों में, तो मैं यहां से कह सकता हूं, अगला पॉइंट मैं कह सकता हूं कि ये कैसी होती हैं? इनमें एक विशेष प्रकार की, इनमें एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की चमक होती है, चमक होती है, चमक होती है। इनमें क्या होती है बच्चा? एक विशेष प्रकार की चमक होती है। काय में? धातुओं में। तो धातुओं में क्या होती है? एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अगली अगर मैं बात करूं, अगली इसकी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि इन पर पॉलिश की जा सकती है। करते हैं कि नहीं पॉलिश? तो मैं कह रहा हूं इन पर पॉलिश, इन पर पॉलिश की जा सकती है, की जा सकती, की जा सकती है, की जा सकती, की जा सकती है। इन पर क्या की जा सकती है बेटा? पॉलिश की जा सकती है। क्या की जा सकती है बच्चा? पॉलिश की जा सकती है। तो ये सारे के सारे जो गुणधर्म हैं, ये जितने वर्ग गुणधर्म हैं, ये सब के सब धातुओं के क्या हैं बेटा? भौतिक गुणधर्म हैं। क्या है? धातुओं के भौतिक गुणधर्म हैं। तो एक बार क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। हो गया बेटा? क्लियर है यहां तक? चलिए आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा काम आप पढ़ाए तो उस काम को करने के लिए जाना पड़ेगा, है ना? और कल थोड़ी सी क्लास बढ़ा देंगे। कल आज के समय को कल की क्लास में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है? तो आज इतना ही रखेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।